हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शेयर मार्केट सोल्यूशन में। आज हम हिमाद्री स्पेशलिस्ट केमिकल के बारे में जो है जानकारी लेंगे कि इसका जो है प्रेजेंट क्या है और इसका फ्यूचर क्या हो सकता है, और इसके पास्ट के चार्ट को भी एनालिसिस करेंगे कि पास्ट में इसने क्या रेवेन्यू क्या मूवमेंट दी हैं, और उसे कंपेयर करके फ्यूचर भी प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो देख लेते हैं पहले बेसिक। तो हम लोग देख लेते हैं कि हिमाद्री केमिकल का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो जो करंट प्राइस है उससे कम है। रिटर्न अच्छा खासा है, एफडी से अच्छा है। डिविडेंड थोड़ा सा डल है। एंट्री पॉइंट जो है गुड है, और कोई भी फ्लैग रेड फ्लैग नहीं है, और डिफ़ॉल्ट करने की प्रोबेबिलिटी जो है नहीं है इस कंपनी की, और क्वालिटी चेक पे खरा उतरता है। यहाँ देख लीजिए कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में ये जो है 55 रुपये 85 पैसा का हाई लगाया था और 54 रुपये 20 पैसा का लो गया था, और शेयर जो है 1.45% बिलो बंद हुआ था। और क्या है, ये कमोडिटी केमिकल में काम करती है, और इसका जो है स्मॉल कैप कंपनी है, और मार्केट कैप जो है 2279 करोड़ का है, और इसका रैंक जो है 654 है। हाई रिस्क है। स्टॉक इज 3.19x एज वोलेटाइल एज निफ्टी, मतलब 3 गुना उससे वोलेटाइल है निफ्टी से। तो अब फॉरकास्ट देख लेते हैं कि एनालिस्ट क्या कहते हैं। इसमें एनालिस्ट का कोई अभी अवेलेबल नहीं है, डेटा अवेलेबल नहीं है, और हम देख लेते हैं कि करंट प्राइस से बताया जा रहा है 30% का मूव हो सकता है, और इसमें जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न 28.93 फ्रॉम करंट प्राइस एंड मोर देन 3 ईयर CGR, माइनस जो 3 ईयर CGR है वो बहुत कम है। तो आगे देख लेते हैं कि क्या करती है, किस चीज़ में काम करती है। तो ये जो है कोल तार पिच बनाने में काम करती है, कार्बन ब्लैक बनाती है, एडवांस कार्बन मटेरियल बनाती है, और SNF एंड PCE बनाती है, डेवलप एप्लीकेशन स्पेसिफिक SNF एंड नॉन कंस्ट्रक्शन सेगमेंट। एग्रोकेमिकल हो गया, और जिप्सम हो गया, लेटेक्स एंड लेटेक्स हो गया, और न्यू जनरेशन प्रोडक्ट इन PCE। और एडवांस कार्बन मटेरियल में क्या है, डेवलप टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग एनोड मटेरियल फॉर लिथियम आयन बैटरी, और लिथियम आयन बैटरी का पता है कि फ्यूचर बहुत अच्छा है, तो ये एक है। और जिसने कार्बन ब्लैक में क्या है, लॉन्च सीरीज ऑफ एप्लीकेशन स्पेसिफिक स्पेशलिटी ब्लैक विद superior performance parameter which find application in fiber, semi cable, engineering, plastic, link and several other स्पेशलाइज एप्लीकेशन। तो सब कुछ में, टायर में, ये सब में, कोल तार जो में भी यूज होता है। और आगे देख लेते हैं कि क्या इसका डेवलपमेंट मॉडल है, सस्टेनेबल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। तो इसमें जो है क्या क्या कर रही है ये कंपनी। तो आप पहले हम लोग देख लेते हैं। 1 नंबर, नो वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम प्लांट से कोई इस पे काम कर रही है, कोई डिस्चार्ज नहीं होगा। स्ट्रिक्ट कंट्रोल मेजर और एयर वाटर और सॉलिड और नॉइज पोल्यूशन पे। एनर्जी कंजर्वेशन, वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम, एनर्जी सेविंग थ्रू वाटर कंजर्वेशन, प्रोसेस री इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ें ये करना चाहती है, कर रही है। प्रोएक्टिव इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट, पीपल एंड प्रोसेस, ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस इन्फ्लुएंस। तो ये सारी चीज़ें जो है, और इन्वेस्टमेंट इन एनर्जी कंजर्वेशन मेजर्स, तो ये सब इनका सस्टेनेबल गोल है, सतत प्रयास है इनका। तो आगे है पाथ ऑफ रिकवरी, कैसे रिकवरी हुआ है तो देख लेते हैं। रिवेन्यू इनका क्या है, तो रिवेन्यू देखिए 2021 क्वार्टर 1 में 258 था, और ये लगातार रिवेन्यू इनका बढ़ रहा है। क्वार्टर 4 में इनका 566 करोड़ था, मतलब पिछले साल से लगभग डबल हो गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि एबिटा क्या है, तो एबिटा 6 का है, और ये जो है क्वार्टर Q2 में 40 का था, फिर Q3 में 41 का था, और Q4 में 41 का था, लगभग सेम है। पैड क्या है, पैड जो है पिछले साल जो है मार्च में -9 करोड़ का था, और अभी जो है ये 23 का पॉजिटिव में है। तो परफॉर्मेंस जो है थोड़ा इम्पैक्ट हुआ है कोविड के रिस्ट्रिक्शन की वजह से, और कंपनी कोशिश कर रही है कि ओपनिंग रिवाइवल एंड ओपनिंग ऑफ इकोनॉमिक पोस्ट पैंडेमिक सेकेंड हाफ FY20 मतलब सेकेंड हाफ, मतलब सेकेंड क्वार्टर से इनका जो है अच्छा खासा जंप दिखाई देगा सेल्स वैल्यू में। और कंपनी ऑब्जर्व पिकअप वॉल्यूम पोस्ट रिलैक्सेशन रिस्ट्रिक्शन रियलाइजेशन, तो ये सब चीज़ें जब पोस्ट पैंडेमिक में अच्छा हो जाएगा। कंसिस्टेंट सेल वॉल्यूम, और इनका सेल वॉल्यूम जो कंसिस्टेंट है, जैसा कि ग्राफ में दिख रहा है कि अच्छा खासा है। और ये देखिए सारी चीज़ें जो है लगभग कंसिस्टेंट है हर साल में। यहाँ तो क्वार्टर बेसिस पे भी कंसिस्टेंट है, बल्कि पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में अच्छा है। और यहाँ पे 17, 18, 19, 20, 21 में भी लगभग कंसिस्टेंट है, कुछ ज़्यादा गिरावट नहीं है। स्ट्रेंथिंग बैलेंस शीट, और ये अपना बैलेंस शीट जो है स्ट्रेंथ कर रहे हैं। और बैलेंस शीट में 2000 मार्च यहाँ पे घटा था, पहले जो है 2014 में इनका अच्छा खासा
नेट डेप था, और ये डेप जो है रिड्यूस करके 2019 में 430 करोड़ का था, जो कि अभी थोड़ा ग्रेजुअली बढ़ा है 100-150 करोड़ के आसपास 2019 की तुलना में, और पिछले साल की तुलना में 100 करोड़ के आसपास बढ़ गया है। तो फिर भी हम देखें कि 1118 करोड़ से बहुत नीचे आ गया है, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो है इनका घट गया है, और यहाँ पर देखिए नेट डेप्ट इक्विटी जो है वो भी कम हुआ है आने वाले सालों में। तो ये अपने एम्प्लॉय को भी केयर करते हैं। दूसरा है क्रेडिट रेटिंग। क्या है इनकी क्रेडिट रेटिंग? देखिए लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग जो है ए माइनस है, नेगेटिव है, और यहाँ पे ये है आईसीएरा ए माइनस नेगेटिव, और 145.03 करोड़ का इनको लोन मिल सकता है, ये है। और फिर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बैंक फैसिलिटीज जो है, तो बैंक फैसिलिटीज शॉर्ट टर्म बैंक फैसिलिटी में केयर A1 प्लस की रेटिंग देता है, जिससे ये 1625 करोड़ लोन ले सकते हैं अपने काम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, और कमर्शियल पेपर ये इशू कर सकते हैं 300 करोड़ का, क्योंकि इनका रेटिंग अच्छा खासा है। तो रेटिंग ठीक ठाक है। लॉन्ग टर्म वैल्यू प्रोटेक्टेड है, तो इसमें देखिए वर्टिकली इंटीग्रेटेड लीडिंग कार्बन कॉर्पोरेशन, पोर्टफोलियो ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट और फ्यूचर स्ट्रेटेजी, ये इनका लॉन्ग टर्म वैल्यू प्रोटेक्ट है। लॉन्ग टर्म में ये अचीव करना चाहते हैं। और क्या है स्पेशलिस्ट कार्बन कॉर्पोरेशन ग्लोबली क्या कर रहा है? तो 2010 में कोल तार पिच, कार्बन ब्लैक, एडवांस कार्बन मटेरियल्स, और नेफ्थलेन, एसएनएफ, सीबी ऑयल, ये सब चीज़ें जो है बनाती हैं। 2020 में अब क्या कर रहा है? तो पहले ये 2010 में हुआ करता, 2020 में ये पोर्टफोलियो जो है इसका जो ये है बढ़ गया है, आप देख लीजिए। और नेक्स्ट देखिए पोर्टफोलियो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं फ्रॉम कार्बन ब्लैक टू स्पेशलिस्ट कार्बन ब्लैक। तो पहले कार्बन ब्लैक बनाते हैं, उसमें स्पेशलिस्ट कार्बन मटेरियल बनाना शुरू कर दिए हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब फ्यूचर स्ट्रेटेजी जो है इनका देखिए कि हाई ग्रोथ का है, हाई वैल्यू प्रोडक्ट पाइपलाइन है इनके पास, राइट कैपेसिटी है, स्ट्रॉन्ग क्लाइंटेल है, प्रोडक्ट लीडरशिप है, स्ट्रॉन्ग R&D, स्ट्रेटेजी लोकेशन, डाइवर्सिफाइड एंड ग्लोबल मैनेजमेंट टीम, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ हिमद्री केमिकल। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लेते हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में देखिए इनका जो है एबिटा है, हम एबिटा पे बात करते हैं, 144 करोड़ है, जो पिछले साल 288 है, तो घटा है कोविड की वजह से, थोड़ा सा घटा है, और रिवेन्यू जो है भी घटा है, लेकिन फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जो है इनका अच्छा है। ये रिटर्न हो जाएगा यदि ये फाइनेंशियल ईयर 2018 के आसपास चलाएगा, तो अच्छा खासा इन पे प्राइस में जंप मिलेगा। तो नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसमें देख लीजिए कि ईयर एंड ईयर बेसिस पे नेट रिवेन्यू जो है 6.9% बढ़ा है, यहाँ पे 24.4% है, तो इनकी रिवेन्यू ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, ये है। अब देखिए स्टैंड अलोन क्या है? तो मार्च में देखिए इनके पास जो पटना इक्विटी एंड लियाबिलिटी थी वो 2697 करोड़ की थी, यहाँ पे 2456 करोड़ की है, घटी है थोड़ी सी। यहाँ पे देखिए ये एसेट है, तो यहाँ 2697 करोड़ का था, 2045, तो ये चीज़ें हैं, आप देख लीजिएगा। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट जो है इनका बढ़ा है, ग्रोथ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो है वो भी ठीक ठाक है इनका। कैश फ्लो जो है, कैश फ्लो भी ये जनरेट करती है, तो कैश फ्लो 2000 मार्च में 63 का है, जो कि लगभग कंसिस्टेंट है 2000। नेक्स्ट देख लेते हैं कि बिजनेस ओवरव्यू क्या है इनका। तो कोल तार पिच, ये सारी चीज़ें हैं इनका। स्पेशलिस्ट कार्बन नेथुलान की गोली जो बनती है वो हो गया, पावर सेक्टर में जा रहे हैं, स्पेशलिस्ट ऑयल भी बनाने चाहते हैं, एसएनएफ है, ये लार्जेस्ट प्लेयर इन इंडिया है इसमें, और लार्जेस्ट इंडियन प्लेयर है इस क्या है एडवांस कार्बन मटेरियल में। कोल तार पिच में भी लार्जेस्ट है, तो हर चीज़ में ये लीडर है। ये कार्बन ब्लैक में थर्ड है, और बाकी सारी चीज़ों में ये जो है लीडर है। और इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होते हैं ये देख लीजिए। पेंट में यूज होता है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड में यूज होता है, एंटी डिफेंस में भी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लिथियम बैटरी, एल्यूमिनियम, कंस्ट्रक्शन, टायर, रबर इंडस्ट्री, वुड प्रोजेक्टरी, पावर, स्पेशलाइज प्रोडक्ट, मतलब आगे जो ये सब डिमांड होने वाली है वो सारे का फ़ायदा जो है इसको मिलेगा। इसलिए मुझे लगता है ये बहुत अच्छा टाइम है कि इसमें एंट्री किया जाए। और ये देखिए इसके क्लाइंट देख लीजिए, एलोरा, वेदांता, नाल्को, मतलब हर इंडस्ट्री, सीएट, तो आप देख लीजिए, MRF, सारे बड़े नेम जो है इनके पास है, और ये इनके क्लाइंट है। अब सेल्स वॉल्यूम तो हमने बात कर ही ली थी, वो भी ग्रेजुअली जो है सेल्स इनका मार्निंग का है वो अच्छा खासा चल रहा है। और
आगे हम लोग देख लेते हैं। ये जो है मैंने एक चार्ट का वो बनाया था। ये देखिए कि मैं ये 10 साल का चार्ट है, और ये मैं इसको जो है आपको दिखा देता हूँ। ये जो है ये 2010 मई का है। उस समय प्राइस जो है 62 रुपये हुआ करती थी। सोचिए 10 साल से ये शेयर चला नहीं है, 10 साल से यहीं पे है। तो आप यदि इन्वेस्टमेंट करते तो आपको खोने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, आपके पास 10 साल बच जाते हैं। और यहाँ से चूंकि अब जैसा रेवोल्यूशन आ रहा है बैटरी में और भी कार्बन मटेरियल का जो डिमांड बढ़ेगा, तो इसमें ये लीडर है। तो ये वाला जो है अच्छा खासा ग्रो जो है आने वाले 1-2 साल में हो जाएगा। और मेरा तो लगता है कि अगले साल तक ये 4 गुना भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 1 साल में भी इसने परफॉर्मेंस नहीं दिया है। 1 साल का हम चार्ट देख लेते हैं। 1 साल का चार्ट जो है, 1 साल का भी चार्ट हम देख लेते हैं निकाल के। तो 1 साल में ये जो है ये है 2000, देखिए अप्रैल में अभी 40 रुपये का लो था। तो 40 रुपये का जो लो है ना, उसको हम लोग ये जो है ऐसा देखिए इसी रेंज में घूम रहा है। पिछले 1 साल से जून से देखा जाए तो इसी रेंज में है। यदि 63 ऊपर निकलता है तो ये अच्छा खासा यहाँ से अप मूव ले लेगा। तो 63 के ऊपर यदि बंद हो गया भाई, तो आप पक्का इसमें पोजीशन बना सकते हैं। ये लेवल जो है ये लेवल, तो यहाँ पे आपका सपोर्ट हो जाएगा फिर 59 का। यदि 63 निकल गया तो 65 के अब, तो उसके बाद खरीदिए। तो ये मेरा व्यू था, अभी भी खरीद सकते हैं। तो जो वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, और आपके पास कोई शेयर है मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके बारे में भी एनालिसिस करके आपको वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू, बाय बाय।